ओशो की बात मैंने किया था कि क्योंकि मैंने पढ़ा बहुत है, मेरे पास दर्शन भी हैं, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा वगैरह। अब बहुत साल हो गए मैं पढ़ती नहीं हूँ। तो जैसा मैंने बोला कि ओशो की कुछ बातें बहुत सही भी थी, लेकिन जैसे होते हैं ना भक्त, अंधभक्त, वो किसी को भी लेकर, किसी भगवान को भी लेकर, जैसा मैंने बोला, गुरु लोग भी हमारे परंपरा ऐसी है कि श्रद्धा के नाम पर मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ। तो कुछ बातें लेकिन ओशो की बहुत अच्छी थी, कुछ क्या बहुत बातें अच्छी थी। हालाँकि आप जब उनकी किताबें पढ़ेंगे, तो बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स भी उनके थे, और वो उनके साथ नहीं, तमाम दार्शनिकों के साथ होता है, और ये बड़ी सामान्य बात है, किसी के भी साथ हो सकता है। क्योंकि जो मैं आज से 10 साल पहले थी, वो मैं अब नहीं हूँ, बदल गई हूँ। यानी स्वभाव नहीं बदला है, प्रभाव तो बदलते ही रहते हैं, बातें तो बदलती रहती हैं। 2 दिन पहले ही जो कुछ कहा, वो आज मैं वैसा-वैसा कहूँ, बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये तो बहुत वैज्ञानिक तथ्य भी है। देखिए, विज्ञान में भी एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक स्वयं अपने किए हुए एक्सपेरिमेंट्स को चैलेंज करता है, उनको मॉडिफाई करता है, अपडेट करता रहता है, या उसके समकालीन या परवर्ती, उसके बाद आने वाले वैज्ञानिक प्रीवियस जो एक्सपेरिमेंट्स हैं किसी भी साइंटिस्ट के, उनको चैलेंज करते हैं या उनको अपडेट करते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं। तो दर्शन में भी ऐसे ही है, लेकिन जैसा मैंने कहा, दर्शन में कुछ भी प्रूफ नहीं किया जा सकता, तो ये गूंगे का गुड़ है। इसीलिए शायद बहुत से दार्शनिक, बहुत से संत धीरे-धीरे मौन की ओर बढ़ते हैं, कम बोलते हैं। ये भी अपने निजी अनुभव की बात है। क्रिएटिविटी है वो भी, आखिर क्रिएटिविटी बेसिक सबसे बड़ी, मैं भी क्रिएशन हूँ अपने माँ-बाप का, आप भी हैं, सारी दुनिया। तो क्रिएशन का भी जो मूल है वो तो है सेक्स एनर्जी। और जैसा मैं कह चुकी हूँ कि ओशो के आश्रम में क्या हुआ, ओशो ने सिर्फ लोगों को एक मंच प्रदान किया, खुला मंच, और लोगों के जो अंदर का जानवर था वो बाहर प्रकट हुआ। यानी बाहर से कोई भी, एक केमिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी होगी, एक उत्प्रेरक का काम कर सकता है। प्रकट तो चीजें वही होंगी जो हमारे अंदर है, यानी बीज के अंदर से पेड़ प्रकट होगा। अब आम का जो बीज है, उसमें से आम का ही पेड़ प्रकट होगा, अनार का तो होगा नहीं। मैं ओशो से पर्सनली मिली नहीं हूँ, मैंने ओशो को सिर्फ उनकी किताबों के माध्यम से जाना है। कि पहले भी कह चुकी हूँ, मैं फिर कहूंगी, गुरु और भगवान जो हमारे हमारे जो ग्रंथ कहते हैं, और जो मुझे भी अपने अनुभव से लगता है कि ये खुद आपके पास चल कर आएंगे। और कैसे आएँगे, किस माध्यम से आएँगे, आपसे कैसे जुड़ेंगे, ये एक अलग बात है। जो लोग मुझको कहते हैं कि आप एंटरटेनमेंट, भई ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग हैं, या ये जो कला साहित्य किसी भी प्रकार के, या जैसे आप अभी ये पिक्चर्स देख रहे हैं स्क्रीन पर, या फ़ोन पर आज सब कुछ, सारी दुनिया फ़ोन पर सबके उपलब्ध है। तो ये है तो साइंस और टेक्नोलॉजी, और जो कुछ मनोरंजन चल रहा है, वो मनोरंजन जगत से जुड़े हुए लोग हैं किसी भी प्रकार से। तो क्रिएटिविटी है उनकी, और उनका भी महत्व और मेरा आपका भी महत्व है, क्योंकि हम लोग ऑडियंस हैं। तो और मेरा अपना ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि जितने भी तथाकथित प्रचलित गुरु हैं, इनमें से किसी को भी गुरु मानना तो दूर की बात, मैं भक्त भी नहीं मानती। ड्यूरिंग कोरोना, मेरा, क्योंकि मैं वैसे भी पढ़ती थी, और फिर कोरोना के टाइम थोड़ा मेरा इंटरेस्ट जो था वो ज़्यादा ये देवी उसमें, वैसे भी मैं पहले भी करती थी बहुत, 10 साल पहले भी, लेकिन पूजा पाठ से हटकर ज़्यादा इसमें थोड़ी वैज्ञानिक बुद्धि लग गई। मैं ज़्यादा खोजने में लग गई, धर्म में भी, दर्शन में भी, अध्यात्म में भी थोड़ा खोजी प्रवृत्ति बढ़ गई, क्योंकि पढ़ तो मैं बहुत पहले ये सब चुकी थी। तो मुझे पर्सनली मिली, तो मैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस से भी नहीं हूँ, लेकिन बहुत अट्रैक्ट करते। हालाँकि मैं एक वीडियो में कह चुकी हूँ कि उनका जो वो अपनी पत्नी को ही देवी मानकर उनकी पूजा करते थे, और वो एक बहुत सुंदर स्त्री के पास ले जाए गए और उन्हें समाधि लग गई, जबकि वो माँ काली के भक्त थे। और देखिए, माँ काली हमारे यहाँ, जिनको महाविद्याओं का ज्ञान है वो जानते हैं, वो जो महाकाली हैं वो रौद्र वाली देवी उसमें आती हैं, यानी वो सौम्य रूप में नहीं आती हैं। और जो उनका चित्रण भी जैसा किया जाता है, तो वो बहुत भयानक है, विभत्स है, लेकिन भक्त के लिए, जो भक्त है, हम लोग के लिए तो वो उस रूप में भी सबसे सुंदर है। और रामकृष्ण को वो स्त्री वो बहुत सुंदर लगी, मगर देवी जैसा सौंदर्य लगा, और उनकी समाधि लग गई। विवेकानंद को उतना नहीं पढ़ा है, उतना क्या मैंने ना के बराबर पढ़ा है, क्योंकि मैं जब भी विवेकानंद को पढ़ने गई हूँ, मैं हमेशा अपने आप स्वतः रामकृष्ण पर चली जाती हूँ, और मुझे रामकृष्ण को पढ़ने में, सुनने में, या उनके ऊपर बनी सीरीज या मूवीज देखने में, किसी भी भाषा में ज्यादा इंटरेस्ट आता है। उनको मैंने ज्यादा पढ़ा है, और विवेकानंद को मैंने, जैसा कहा, मैंने ना के बराबर पढ़ा है। रामकृष्ण परमहंस के बारे में आप सब लोग जानते हैं कुछ बेसिक बातें, फिर भी मैं दोहरा देती हूँ। सबको मालूम है कि वो बचपन से कैसे थे, और जिन रानी ने उनको मंदिर का महंत नियुक्त किया, लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन रानी को उनमें कोई विशेष बात दिख गई थी। उसके बाद उनका पूजा पाठ करने का ढंग भी बहुत अनोखा था, निराला था, विरला था दुनिया से। काली मठ की मूर्ति थी वो,
टूट गई थी और हम रामकृष्ण परमहंस ने उस विखंडित मूर्ति को विसर्जित करने से मना कर दिया और ये विलक्षण थे, अद्भुत थे। जबकि पढ़े लिखे वो भी कोई विशेष नहीं थे। उनके पास बहुत से ऐसे लोग आते थे जो साधारण थे और बहुत से ऐसे लोग आते थे जो नामी गिरामी भी रहे होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग आते थे जो साधारण थे और उसके बाद उन्होंने देश दुनिया में ऐसा परचम लहराया कि आज तक उनका नाम जीवित है और उनसे ज्यादा उनके गुरु का यानी स्वामी रामकृष्ण परमहंस का नाम जीवित है। एक नाम जो सारी दुनिया को पता है वो है नरेंद्र, जो कि बाद में स्वामी विवेकानंद हुए। और जिनको भी रामकृष्ण परमहंस के विषय में पता है वो सब जानते होंगे कि नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस पर हमेशा ही शक करते थे, संदेह करते थे। उन्हें रामकृष्ण परमहंस बिल्कुल समझ में नहीं आते थे, रामकृष्ण के मेथड समझ में नहीं आते थे, उनको रामकृष्ण पागल लगते थे। क्योंकि विवेकानंद तो बहुत विद्वान थे और पढ़ने में बहुत अच्छे थे, बहुत मेधावी थे, तो उन्हें रामकृष्ण बहुत पागल लगते थे। उनकी हरकतें अजीब लगती थी, उनकी फिलॉसफी उनको समझ में नहीं आती थी। रामकृष्ण बिल्कुल विपरीत थे। लेकिन रामकृष्ण, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रामकृष्ण जैसे हमेशा से विवेकानंद की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विवेकानंद लाभान्वित हुए हैं, रामकृष्ण को भी इनकी प्रतीक्षा थी विवेकानंद की, यानी दोनों ही एक दूसरे के लिए गुरु और शिष्य थे। ये बात आप दर्शन की बहुत अधिकतम गहराइयों में जाकर ही समझेंगे। बहुत समय लगा विवेकानंद को रामकृष्ण को अपना गुरु स्वीकारने में, और रामकृष्ण में गजब का धैर्य था, क्योंकि उन्होंने तो देख लिया था जो बाकी सारी दुनिया नहीं देख रही थी। उन्होंने जब पहली बार विवेकानंद को देखा तो वो बिल्कुल भाव विवल उठे। मैंने जैसा कहा कि वो उनको बड़ी प्रतीक्षा रहती थी, काली माँ के अतिरिक्त अगर उन्हें किसी की प्रतीक्षा रहती थी तो विवेकानंद की। विवेकानंद को देखे बिना उन्हें चैन नहीं आता था। रामकृष्ण का प्रेम ऐसा अद्भुत था। ये भी देखिए प्रेम है, क्योंकि ये जो दुनिया है वो काम के प्रेम कोई प्रेम समझती है, वो मूल है, मैं मानती हूँ वो मूल है। लेकिन अब इस प्रेम को आप क्या कहेंगे? देखिए मैं काम को भी मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ कुछ कहीं से भी गलत। मैं मेरी दृष्टि में प्रेम होना कहीं से भी गलत नहीं है। मैं इस मुद्दे पर भी आऊंगी और बार बार प्रेम होना क्यों है और सही है, और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे जज करते हैं। मैं अभी अपने जो मेरा मूल टॉपिक था मैं उस पर लौटती हूँ, रामकृष्ण और विवेकानंद पर। तो ये है। और विवेकानंद जब रामकृष्ण के पास पहुंचे तो रामकृष्ण तो विवेकानंद को लेकर पहले दिन से कंसिस्टेंट थे, यानी तय था नियति से। इसमें ना कोई विशेष बात विवेकानंद की है ना रामकृष्ण की है, दोनों ही। और रामकृष्ण तो थे ही जागृत, तो सच्चे भक्त थे, वही जो विरले होते हैं जिनकी व्याख्या गीता में है। और विवेकानंद ज्ञानी थे, वो भक्त में तब्दील हो गए। सरल था क्योंकि वो ज्ञानी थे, और ज्ञानी भक्त और कर्मयोगी तीनों एक ही हैं, तीनों विरले हैं और तीनों एक ही हैं, मार्ग अलग है। हमारे यहाँ जैसे मैंने एक बार बोला था कि जो गुरुकुल की परंपरा थी, पहली बात तो वो शिक्षा ग्रहण करने की परंपरा थी और वहां पर नाना प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी। तो हमारे देश में एक ट्रेडिशन चल रहा है काफी लंबे समय से, ये कल्चर बन चुका है, एक परंपरा बन चुकी है, अंधी परंपरा। सबके गुरु है, फैशन है, गुरु होना भी एक फैशन है। ना गुरु का पता चल रहा है रातों रात कहाँ से आ रहे हैं, और चेहरे तो जो साधारण लोग हैं उनकी तो बात है, जो सेलिब्रिटी है उसके बहुत सारे रीजन है। पॉलिटिकल प्रेशर है, पब्लिक इमेज बनाना है, और बहुत बार ये गुरु, ये आश्रम, ये एनजीओ, इनकी आड़ में पैसों का भी जो मनी रोटेशन है वो भी गजब चलता है। सबको पता है ये बात, मुझे अधिक बोलने की क्या आवश्यकता है। दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो, मैं कहती हूँ परिवारों की ओर लौटो। परिवार मतलब माँ बाप, बच्चे। देखिए हमारे यहाँ भी अमूमन भारतीय परिवारों में आज भी ज्यादातर हस्बैंड्स ही जाते हैं काम पर। जो वर्किंग होती भी हैं औरतें, वो बच्चों के होने के बाद कुछ टाइम तो ब्रेक लेती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो रही है तो थोड़ा लंबा ब्रेक लेना चाहिए और बच्चों को टाइम देना चाहिए, माँ को बहुत टाइम देना चाहिए। वैसे तो माँ बाप दोनों को ही देना चाहिए, वो बेस होता है। बचपन से ऐसा माहौल रहा है मायके से ससुराल तक कि तीर्थ ये सब बहुत, इसमें पूरा खानदान बहुत कुशल रहा है। और बहुत ही इस फील्ड से जुड़े हुए लोगों का मेरे घर आना जाना रहा है, उठना बैठना रहा है। हर प्रकार से, ज्योतिष हो या अध्यात्म वेदता हो, बहुत तरह तरह के लोगों में, हर प्रकार के लोगों में उठना। इस देश में एक कल्चर चला और देवरा बाबा के पास तमाम इस पार्टी उस पार्टी के लोग इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी जी जाते थे। उसका एक बहुत बड़ा, देवरा बाबा तो बहुत निश्चल व्यक्ति थे, लेकिन जो तमाम लोग जाते थे उनकी जाने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी, जो राजनीतिक लोग जाते थे, क्योंकि पूरा हिंदू समाज उनके पास जुटा रहता था। तो देवरा बाबा के पास जाने का मतलब था सीधे सीधे हिंदुओं का एकजुट होकर वोट मिलना। नेता लोग तो जहां जाते हैं वो राजनीति ही करते हैं। रामकृष्ण परमहंस
अपने समय में काफी लोकप्रिय थे, लेकिन विवेकानंद के चलते वो दुनिया में और लोकप्रिय हो गए। यानी गुरु शिष्य दोनों ने म्यूचुअल बने ही थे एक दूसरे के लिए। ये जो गुरु परंपरा हमारे देश में चल रही है, ये सबको मैं कहूंगी कि ये सबको सोचने वाली बात है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गुरु हो नहीं सकते, होते हैं, लेकिन गुरु का अर्थ क्या होता है? भारी। जो हमारी हिंदू परंपरा है उसमें गुरु जो है वो माँ बाप से भी बढ़कर होता है। शिष्यों की सफलता का श्रेय ले ना ले, उनसे कुछ अपराध हो जाए तो वो पहले अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। वही गुरु, वही संत, वही भगवान, वही जागृत, वही विवेकवान, वही प्रज्ञावान। मगर ये गुरु तो ऐसे हैं कि इनके शिष्य इनको ढोते हैं। तो जो चल रहा है तमाशा वो समय बहुत समय से चल रहा है। वैसे विद्वान व्यक्ति थे, दर्शनवेत्ता थे, दर्शन शास्त्री थे, दर्शन उनका विषय भी था। ओशो खुद दुनिया को बहुत क्रिटिसाइज करते थे। आपका किसी में विश्वास है, किसी गुरु में, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, आपकी श्रद्धा का विषय है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि लोगों को अपनी जागृति पर काम करना पड़ेगा, विवेक पर काम करना पड़ेगा। और सोशल मीडिया के दौर में ब्रेन वॉशिंग गजब हो रही है, गजब हो रही है, इससे बचना होगा। और देखिए, हर अपने गुरु के विषय में या जिस भगवान को हम आप मानते हैं उसको बड़ा करके बताना, अतिशयोक्ति करना, ये बहुत साधारण सी बात है। जैसे मैंने कहा ना कि वो मजनू और लैला की कहानी में मजनू को लैला से ज्यादा सुंदर कोई लगता ही नहीं था, क्योंकि वो उसका प्रेम था, वो स्वाभाविक है। लेकिन मजनू जैसा प्रेम तो हो, वो भी तो नहीं है, वो भी विरला है, वो भी लाखों में किसी एक को होता है। और मजनू के साथ जो कहानी कहती क्या, तो समाज तो ऐसे लोगों के साथ जो करता है वो पता ही है। समाज जो वाकई ज्ञानी हैं, भक्त हैं, विवेकी हैं, कर्मयोगी हैं, सच्चे या सच्चा प्रेमी है, वो हमेशा, समाज उसको हमेशा सूली पर चढ़ाएगा। कहा ना, भगवान विवेक तो ईश्वर जगा ही देते हैं, ईश्वर, भगवान, अस्तित्व, ब्रह्मांड, जो भी आप मानिए, समझ में आता है, दिखने में आने लगता है कि भक्त कौन है और क्या क्या है क्या नहीं है, वो समझ में आता है। मैं ऐसे बहुत लोगों को बचपन से लेकर आज तक, परिवार से लेकर समाज तक में जानती हूँ, जो बहुत टीकाधारी, गेरुआ वस्त्रधारी, पीताम्बरधारी, यानी पीला वस्त्र धारण करने वाले, तमाम मंत्र, सुबह से मंत्र उच्चारण करने वाले, सारे रिचुअल पूरे साल परफॉर्म करने वाले लोग हैं। और जरा सा छेड़ दीजिए, मैं तो कहती हूँ छेड़ना भी दूर की बात है, वो छिड़े ही रहते हैं, वो ज्वालामुखी के ढेर पर बैठे रहते हैं, टॉप पर। उसके ठीक उल्टा जो सामान्य संसारिक लोग हैं वो मुझे ज्यादा ठीक लगते हैं। मैंने जैसे देखा है कि होना तो चाहिए कि जो स्पिरिचुअलिटी में है, स्पिरिचुअलिटी में जो है उन्हें ज्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लेकिन उल्टा है, वो ज्यादा अहंकारी है। सामान्य जो सांसारिक व्यक्ति है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, सांसारिक सुख को पाने के लिए वो उतना फ्लेक्सिबल होता है, जबकि आध्यात्मिक जागृति, आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक उपलब्धि जो कि कठिनतम है, उसको पाने वाले, उस राह में चलने वाले लोग बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होते, बहुत रिजिड, बहुत अहंकारी होते हैं। जबकि दर्शन का मूल है अहंकार से फ्री होना। तभी तो हमारी ऐसी कहानियां हैं, कसाई को भगवान मिल जाते हैं, पंडित को नहीं मिलते। यहाँ पे पंडित का अर्थ जाति से नहीं है, पंडित का अर्थ ऐसा कोई भी व्यक्ति, वो कोई मुसलमान हो, ईसाई हो, जिससे अपने रिचुअल्स का कर्मकांड होगा घमंड है। तो गुरु, इसीलिए मैंने कहा था कि देखिए, एक अंगुलीमाल मिला किसी से, हृदय परिवर्तन हो गया। जैसे कृष्ण के विषय में आप कहानी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, कृष्ण 13 साल तक अपनी लीलाएं वृंदावन समाप्त करके वो वहां से निकल गए थे। यही कृष्ण और राधा की कथा कहने वाले लोग आज के टाइम में 20, 22, 25 साल के बच्चों से कहते हैं कि तुम प्रेम मत करो। और कृष्ण की जो कहानियां हैं वो ये कहती है कि वो 13 से 14 साल की उम्र तक सारी लीलाएं वृंदावन से करके वहां से निकल चुके थे। ये लोग तो धर्म के नाम पर पाखंड फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, और जो सेंसेस हैं, जो कि मूल हैं, उनसे आपको, हमको, सबको काटने की कोशिश में लगे रहते हैं और खुद उसी में आकंठ डूबे रहते हैं। इनके अंदर क्षमता ही नहीं है कि अपने मत में बने रहते हुए दूसरे के मत का सम्मान करना, स्वीकार नहीं भी करो। अहंकार का खेल है। और इसमें ये जो एक होता है ना कि लोग कहते हैं जो ओशो ने जो ज्ञान दिया वो किसी ने नहीं दिया। तो पहले बात मैं आप सबको एक बात बताऊं, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नया है, सब कुछ रिपीट हो रहा है। इस सारी दुनिया, इस सारा ब्रह्मांड रिपीटिशन मोड पर ही चल रहा है। इसीलिए हमारे सनातन में ले चलती हूँ मैं आपको वापस। सनातन में जो कहानियां हैं कि अलग अलग कल्प हुए, अलग अलग कल्प में अलग अलग अवतार हुए, रिपीटिशन ही तो है। लेकिन ब्रह्मांड का ऐसा खेल है प्रकृति का कि इस रिपीटिशन में भी, हर रिपीटिशन में एक यूनिकनेस है। दोहराव हो रहा है लेकिन हर बार दोहराव में नयापन है। अगर नहीं होगा तो लोग बोर हो जाएंगे, और हो जाते हैं। यही से आपको फिर मैं ले चलती हूँ वापस कि बुद्ध के ऊपर, कि वो बोर ही तो हो गए थे,
उन्हें वो दोहराओ। बोर सब लोग होते हैं, लेकिन जो अमूमन सांसारिक लोग हैं वो बोर होते हैं तो ऑप्शंस बदलते रहते हैं, वो वेरिएशंस लाते रहते हैं टेस्ट में, किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में वो वेरिएशन लाते रहते हैं। लेकिन जिनकी जागृति बढ़ जाती है वो ये समझ जाते हैं कि हम कितना भी वेरिएशन लाएं, एक को दूसरे से रिप्लेस करें, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से रिप्लेस करें, ये एक ऐसा चक्कर है जिसमें हम फंसे रहेंगे, मुलझे रहेंगे, और एक समय के बाद हमें बोरियत हो जाएगी, चाहे हम खाना बदलें, चाहे इंसान बदलें, चाहे कपड़ा बदलें। तो जिनकी जागृति हो जाती है, जो लाखों में एक होते हैं विरले, मीरा जैसे लोग, तो आपको समझ आएगा कि इनकी जागृति बढ़ गई थी, तो इनको रिपीटिशन करना ही नहीं था, इनको एक से ही अनेक का अनुभव समझ चुके थे, किसी एक का ये सारा विस्तार है, लाखों में एक होते हैं। पढ़ा था या सुना था, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि मोक्ष भी एक प्रकार का बंधन है। कितनी सही बात है। इसीलिए हमारा सनातन, फिर आपको मैं ले चलूंगी सनातन में, कि कहानियां गलत नहीं है। हमारे कहते हैं भगवान अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। साल की भी समाधि हो, जैसा कथाओं में वर्णन है, लेकिन कभी ना कभी तो टूटती है। बाहर की कोई घटना उत्प्रेरक का, कैटलिस्ट का काम करती है, किसी ना किसी कारण से उठते हैं। तो रिपीटिशन, जो जागृत लोग होते हैं उन्हें रिपीटिशन देखने लगता है। अमूमन सांसारिक लोग इस रिपीटिशन में फंसे रहते हैं।